मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरा ही खून पानी बन जाएगा। खुद को साबित करने के लिए सूजल इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है, इसका मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। सूजल एक जिद्दी लड़का है। हमें इतना नुकसान पहुंचाने के बावजूद वो चुपचाप नहीं बैठेगा। अपनी जिद को पूरा करने के लिए वो हमें और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा और हमें उसे रोकना ही होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल। अब हम और नुकसान नहीं उठा सकते, हमें सूजल को रोकना ही होगा। पीयूष बेटा, एक बात का ध्यान रहे, हमारा मकसद है अपना नुकसान कम करना, ना कि सूजल को नुकसान पहुंचाना। आप फिक्र मत कीजिए पापा, मैं आपकी बात को याद रखूंगा। पीयूष, तुम अपने पापा की बात तो समझ गए हो, लेकिन अब तुम मेरी एक बात याद रखना। कशिश ने अपने सपने को पूरा करने के लिए हम सबको परेशानी में डाला है। इसीलिए इस वक्त सपने को पूरा करने का नहीं, बल्कि नुकसान की भरपाई का है। मॉम, इसमें कशिश की क्या गलती है? हम सब जानते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए कशिश ने कितनी मेहनत की है। वसुंधरा, पीयूष बिल्कुल ठीक कह रहा है। कशिश एक होनहार और मेहनती लड़की है और उसके बिजनेस प्लान में कोई गलती नहीं थी। हाँ ललित, ये तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन शायद आप सब एक बात भूल गए हैं, और वो है कि हमें हारने की आदत नहीं है और ना ही अपने गलतियों का प्रायश्चित करने की। क्या सोच रहे हो पीयूष? कुछ नहीं। मम्मा की वजह से अपसेट हो? कशिश, समझ में नहीं आ रहा, एक ही वक्त में सब कुछ गलत कैसे हो गया। मैं तुम्हारा एक सपना पूरा करना चाहता था, वो तो कर नहीं पाया, उल्टा तुम्हें इल्जामों के घेरे में खड़ा कर दिया। प्लीज पीयूष, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, अपने आप को दोष मत दीजिए। आपने तो मेरे सपने को अपना समझा, उसे पूरा करने की पूरी कोशिश की, सिर्फ मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखने के लिए। मेरे लिए इतना काफी है पीयूष। लेकिन कशिश, जब कोई सपना अधूरे में टूटे तो जिंदगी अधूरी लगती है। पता है पीयूष, मैंने हमेशा से लोगों की अच्छाइयों में यकीन किया है, लेकिन जिंदगी के एक मोड़ पे आकर मेरा वो यकीन टूटने लगा था। लेकिन पीयूष, आपने मेरी जिंदगी में आकर उस यकीन को टूटने से बचा लिया। इसलिए सपना अधूरा टूटने के बाद भी मुझे अपनी जिंदगी अधूरी नहीं लगती है। और जानते हैं क्यों पीयूष? क्योंकि हमने सपना खोकर ही एक दूसरे को पाया है, और मैं इस हकीकत से बहुत खुश हूं पीयूष। हाँ पीयूष, और ये हकीकत सपनों से ज्यादा खूबसूरत है पीयूष, और आज मैं इस हकीकत को सेलिब्रेट करना चाहती हूँ पीयूष। चलो कहीं बाहर चलते हैं। सूजल, आज मैं बहुत खुश हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि हम इतने दिनों के बाद एक साथ बाहर जा रहे हैं। सूजल, क्या हो गया तुम्हें? तुम इतना फास्ट ड्राइव क्यों कर रहे हो?
स्पीड कम करो सुजल। क्यों? क्या हुआ? डर गई? हाँ, जरा सा। आरती, गाड़ी की रफ्तार कितनी भी तेज हो, गाड़ी को कंट्रोल करना आना चाहिए, ठीक जिंदगी की तरह। मतलब बहुत ही सीधा है। गाड़ी की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज हो, उसे कब, कहाँ, कैसे काबू में लाना है वो पता होना चाहिए। That's it. सुजल, तुम कहाँ जा रहे हो? हमें तो लेफ्ट जाना था। सीधा कौन सा रास्ता है? सुजल, रेस्टोरेंट वहाँ है। लेकिन मंजिल मेरे आगे है। आर्ची, तुम चाहती थी ना कि हम अपनी जीत को सेलिब्रेट करें, तो आज हम अपनी जीत को सेलिब्रेट करेंगे, और वो भी अपने दुश्मन के साथ। कशिश क्या लोगी? चले? हाय पीयूष, मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? वैसे पीयूष, याद है कुछ दिन पहले तुम बहुत खुश थे अपनी नई ड्रिंक की लॉन्च को लेकर, और तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हारी खुशी में शरीक भी हुआ था। लेकिन उसके बाद सब कुछ उलट पुलट हो गया, और आज मेरी बारी है खुशियां मनाने की, और मैं चाहता हूं कि मेरी खुशी में तुम भी शामिल हो। Yeah, sure. Why not? Thank you. Come, join us. सुजल, कहीं और क्यों? यहीं बैठ जाओ, एक ही बात है। हाँ, वैसे बात तो वाकई है क्या? आज मैं वाकई बहुत खुश हूं। हम लोग कभी दोस्त हुआ करते थे पीयूष, और आज मेरी खुशी में तुम मेरे साथ हो। अब इससे ज्यादा और कोई क्या मांग सकता है? कमाल है सुजल, आज मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। आज हम दोनों बहुत खुश हैं। यू नो, जोश प्रोजेक्ट खोकर भी हम दोनों ने एक दूसरे को पाया है। सुजल, अगर तुम नहीं होते ना, तो मैं और कशिश कभी भी इतने करीब नहीं आ पाते।
हाँ सुजल, आज हम दोनों यहाँ खुशी मनाने आए हैं। कितनी अजीब बात है ना, मैंने एक सपना देखा था और उस सपने को पूरा करने के लिए पीयूष ने अपना सब कुछ खो दिया। लेकिन वो सपना टूटने के बावजूद भी हम दोनों खुश हैं। वो सपना जो टूटा है वो तुम्हारा था कशिश, और मैं उस सपने को जरूर पूरा करूंगा। मैं उन आंखों का सपना कैसे अधूरा छोड़ दूं, जिन आंखों में मेरे लिए कभी प्यार था। लेकिन अब इन आंखों में सिर्फ पीयूष के लिए प्यार है। जानता हूं कि अब इन आंखों में मेरे लिए प्यार नहीं है, लेकिन कम से कम कुछ तो है कशिश। प्यार ना सही, नफरत ही सही। काम ऑर्डर कर बेटा। What? Thank you so much. Thanks. क्या हुआ पीयूष? कशिश, एक बाहर की कंपनी हमारे यहाँ पर रेस्टोरेंट्स की चेन खोलना चाहते हैं और उन्होंने हमारी कंपनी को एज अ फ्रेंचाइज चुना है। उसके डेलीगेट्स हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। That's a great news. I know कशिश, it's a great news. लेकिन कशिश, इससे पहले कि डेलीगेट्स हमसे मिलने के लिए यहाँ पर आए, हमें बहुत सी तैयारियां करनी पड़ेंगी, क्योंकि इस बार मैं सुजल को कोई गड़बड़ नहीं करने दूंगा। सर ये आपके लिए। किसने भेजा? सर कोई रिसेप्शन पे देके गया था। हेलो। हाय पीयूष, इस समय फोन करने के लिए माफी चाहता हूँ, मगर क्या करूँ, बहुत कोशिश की लेकिन खुद को रोक नहीं पाया। आखिरकार कशिश का सपना पूरा हो गया। जो तुम नहीं कर सके उसे मैंने कर दिखाया। बाय द वे, तुमने आज का न्यूज़पेपर तो पढ़ लिया ना? क्यों पीयूष, तुम खुश हो ना कशिश के लिए? अरे सुजल बेटा, कैसे हो? ठीक हूं सर। आपकी अमानत लौटाने आया था। अमानत? ये चेक? आपको याद होगा सर, कुछ दिन पहले मैंने आपसे कर्जा लिया था, बस वही लौटाने आया हूं। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? मैंने तुमसे कुछ कहा? यही तो आपका बड़प्पन है सर, लेकिन मैं किसी एहसान तले दब के जी नहीं सकता। प्लीज सर, रख लीजिए, मैं आपका कर्जा लौटा रहा हूं, एहसान नहीं। लेकिन बेटा, मैं आर्ची को क्या जवाब दूंगा? मैंने कहा ना सर, मैं आपका कर्जा लौटा रहा हूं, एहसान नहीं। आपने तब मेरा साथ दिया था जब सारी दुनिया ने एक एक करके मेरा साथ छोड़ दिया था। मैं उस बात को कभी नहीं भूलूंगा। यानी तुम अभी भी आर्ची से
हाँ सर, मैं आर्ची के साथ शादी करूंगा, क्योंकि सुजल गरेवाल ना तो कोई एहसान भूलता है, ना कभी अपना वादा। जिंदल्स के साथ ये कोलैबोरेशन हमारी कंपनी के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। हमारे लिए ये सुनहरा मौका है कि हम अपने सारे लॉसेस रिकवर कर लें एंड गेट द कंपनी बैक ऑन द ट्रैक। क्यों ललित, तुम क्या कहते हो? सीजी, प्रपोजल तो बहुत अच्छा है, बट आई थिंक दिस टाइम वी नीड टू बी मोर केयरफुल। हाँ बाबा, मैं आपका इशारा समझ रहा हूं। एक बार फिर सुजल हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार हम उसे ऐसा कुछ नहीं करने देंगे। हमें उसे रोकना होगा। हाँ, इस बार उसे अपनी तरफ से मैं कोई मौका नहीं दूंगा। मिस्टर शर्मा, जिंदल बिल्डर्स के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करवाइए। थैंक यू। So the meeting's over. Should we disperse? मुझे आपकी प्रॉपर्टी काफी पसंद आई मिस्टर जिंदाल। काफी स्पेशियस है और ऑफिस के डिजाइन भी काफी अच्छे हैं, लेकिन 2000 पर स्क्वायर फीट दाम बहुत ज्यादा है। सर, लोकेशन के हिसाब से रेट बिल्कुल ठीक है, बार्गेन नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास पहले से ही एक पार्टी इन्हीं दामों पर ये जगह खरीदने के लिए तैयार है। ओह, लगता है वो बहुत जल्दी में है। सर, जो भी हो, लेकिन आपको अभी ये डिसाइड करना होगा कि ये जगह आपको खरीदनी है या नहीं, क्योंकि पार्टी के आ जाने के बाद मैं ये जगह चाहकर भी आपको नहीं दे पाऊंगा। मिस्टर पीयूष, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मिस्टर जिंदाल, लगता है हमारी डील जम नहीं पाएगी। एनीवेज, थैंक यू। आइए सर, आइए। हाय। हाउ आर यू? गुड। आप कहें तो मैं प्रॉपर्टी के पेपर्स मंगवा लूं? जी हाँ। हाँ अर्ची, बोलो। क्या हुआ सुजल? प्रॉपर्टी की डील हुई कि नहीं हुई? नहीं। क्या सुजल, तुम भी कितने अजीब हो। थोड़े से रुपयों के लिए तुमने ये डील नहीं की। सुजल, दिस इज अ प्राइम लोकेशन प्रॉपर्टी। इससे अच्छी प्रॉपर्टी हमें नहीं मिलेगी। जस्ट रिलैक्स आर्ची, सही वक्त आने पर वो प्रॉपर्टी हमारी होगी, और वो भी मेरे मनचाहे दामों पर। कैसे? वो प्रॉपर्टी पीयूष खरीद रहा है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो इस बार भी कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। मुझे बस सही वक्त का इंतजार करना है, और फिर वो प्रॉपर्टी हमारी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।